कांग्रेस के नेता राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। हर चुनाव से पहले राहुल गांधी एक नए मुद्दे के साथ जनता के बीच में बड़ी बड़ी बातें करने पहुंच जाते हैं, लेकिन हर बार उनका दांव उल्टा पड़ जाता है। इस बार राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा लाया था। वोट चोरी के मुद्दे के साथ वो बिहार में यात्रा पर निकले, लेकिन उनकी ये यात्रा भी विवादों में रही और एक बार फिर वो सवालों के घेरे में आ गए हैं। जानकारों की माने तो शायद ही कांग्रेस ने बिहार में अपनी पार्टी को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई हो। ये पहली बार है कि जब कांग्रेस का पूरा नेतृत्व 2 हफ्ते तक बिहार में डटा रहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब राहुल गांधी क्या करेंगे। कांग्रेस जो बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू मानी जाती है, उस छवि को दूर करने के लिए राहुल गांधी ने खूब कोशिशें की, लेकिन यात्रा खत्म होते होते तेजस्वी ने भी कांग्रेस को असलियत बताने की कोशिश कर दी। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा का असर बिहार की राजनीति में कितना होता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा, लेकिन उससे पहले यात्रा की वजह से कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। दरअसल बिहार के दरभंगा में कांग्रेस की सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिए जाने को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी जमकर विरोध हो रहा है। बिहार के लोग तो ऐसी भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 14 दिनों तक चली, जो पटना में सोमवार को रोड शो के बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पहले बीजेपी के नेताओं ने पटना में मौन विरोध प्रदर्शन किया था, वहीं अब भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मतलब इस यात्रा की वजह से कांग्रेस बिहार ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी घिर गई है। गुजरात में भी कांग्रेस की आफत बढ़ सकती है। ऐसे में राहुल गांधी ने एक बार फिर कांग्रेस को ही फंसा दिया है। वहीं अब तेजस्वी ने भी कांग्रेस को आईना दिखा दिया है। दरअसल बीते 24 अगस्त को राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा अररिया पहुंची थी और उन्होंने महागठबंधन की एकता और मतदाता जागरूकता पर जोर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का सवाल टाल गए थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के सामने ही खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरअसल आरा में शनिवार को आयोजित वोटर अधिकार यात्रा की रैली में राजद नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक तरफा घोषणा करते हुए खुद को इंडी ब्लॉक का मुख्यमंत्री चेहरा बता दिया। भोजपुर के आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के 14वें दिन ये बड़ा सियासी मोड़ तब आया जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपना संबोधन दे रहे थे। आरा की जनसभा में तेजस्वी ने साफ कर दिया कि वही बिहार में गठबंधन का चेहरा होंगे। दरअसल जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता को ओरिजिनल सीएम चाहिए, डुप्लीकेट नहीं। ये तंज नीतीश कुमार पर था, लेकिन उन्होंने अपरोक्ष रूप से ही सही राहुल गांधी के सामने ही खुद को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। राहुल गांधी और अन्य महागठबंधन नेताओं के सामने खुद को तेजस्वी यादव के बिहार का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने के मामले ने बिहार की राजनीति में नया रंग भर दिया है, खासकर तब जब राहुल पहले तेजस्वी के सीएम बनने के सवाल पर टालमटोल कर चुके थे। बता दें कि पिछले दिनों जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाने के बारे में पूछा था, तो उन्होंने जवाब देने से कन्नी काट ली थी। ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनाव की अटकलों को हवा दे रहा था। राजद समर्थक तेजस्वी को सीएम चेहरा मानते हैं, जबकि कांग्रेस अपनी भूमिका मजबूत करना चाहती है और वोटर अधिकार यात्रा का ये पड़ाव बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन के लिए अहम था। आरा में लोगों के बीच तेजस्वी यादव की इस घोषणा ने न केवल नीतीश सरकार को चुनौती दी, बल्कि कांग्रेस और अन्य सहयोगियों को भी साफ संदेश दिया कि आरजेडी बिहार में नेतृत्व की कमान अपने हाथ में रखना चाहती है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस बिहार में इस बार 70 नहीं 55 के आसपास सीटें ही लड़ेगी। पिछली बार कांग्रेस बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस को 55 के आसपास सीटें ही दे सकते हैं। ऐसे में यात्रा के बाद भी कांग्रेस की सीटों के मामले में नुकसान ही हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें